बढ़ते आगे, झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी जिसमें शॉपिंग मॉल संचालक भी मौजूद थे। इस बैठक में क्या कुछ हुआ, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है आपको। बैंक लोन्स हैं, सैलरीज हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट हैं और साथ ही साथ जो मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं, आप जानते हैं बहुत प्रोफेशनल होते हैं और अब तो रेगुलर वो चिट्ठी देने लग गए हैं कि वो आउटलेट्स छोड़ भी देंगे। जिस तरह हमें जो आज विष्णु जी हैं, अग्रवाल जी हैं और उन्होंने बताया, तो हमारा सरकार से यही आग्रह है कि भाई इनके भी परिवार हैं, इनके भी कर्मचारी हैं। जिस तरह 90% सेक्टर्स अभी तक खुल चुके हैं, तो इस सेक्टर को भी जो भी सरकार के गाइडलाइंस हो, एमएचए के गाइडलाइंस हो, जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स सरकार कहे, तो वो इसे अपना के अपनी जिम्मेवारी लेते हुए, समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी देखते हुए उसे फॉलो करने के लिए कमबद्ध हैं और तैयार हैं। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई गई है कि सरकार इस सेक्टर के बारे में भी सोचे। जब 90% व्यवसाय खुले हुए हैं, तो ये जो 10% व्यवसाय हैं, आज छोटे हों बड़े हों, आज मैं होटल्स की भी बात करता हूं, साथ ही साथ जो मॉल्स हैं उनको भी अनुमति एज पर जो भी एमएचए के गाइडलाइंस है मिलनी चाहिए। और आप देखेंगे कि ऐसे कई बड़े आउटलेट्स हैं जो मॉल से भी बड़े हैं शहर में, बट दे आर ऑपरेशनल, वो चल रहे हैं। तो मॉल्स को भी सरकार को देखना चाहिए कि किस तरह ये भी कार्य अपना कर सके। इनके भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैंक लोन्स हैं। तो मैं आगे रिक्वेस्ट करूंगा श्री विष्णु अग्रवाल जी को, जो झारखंड की जो सबसे बड़ी मॉल है, न्यूक्लियस मॉल के ओनर हैं, कि वो भी अपनी बात आज आपके समक्ष रखेंगे। जी नमस्कार। हमारा सरकार से आज 5 महीने हो गए और मॉल अभी खुले नहीं है, जबकि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ झारखंड छोड़ के करीब ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां मॉल नहीं खुल गए। और गृह मंत्रालय से भी इसका लॉक 2 में इसका ये करा गया है कि इसको खोला जा सकता है करके, बट राजकीय अनुमति चाहिए। तो हमारे राज्य सरकार से हम लोग मॉल सारे लोगों से अनुरोध करेंगे सरकार से कि इसको भी खोला जाए, क्योंकि हमारे मॉल के अंदर मॉल बड़ा है बट 500,000 स्क्वायर फीट छोटे छोटे दुकान होते हैं और इसमें 1-2 कर्मचारी होते काफी लोग होते हैं, बट जो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस वगैरह ये सब हम लोग बहुत अच्छे से मॉल में मेंटेन कर पाएंगे और गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन होगा उसको भी मेंटेन करेंगे। हमारे शहर में या झारखंड में एक ऐसी आउटलेट है जो 60,000 70,000 स्क्वायर फीट की है और जिसमें 200 लोग कर्मचारी काम भी कर रहे हैं। बट सरकार का गाइडलाइन आया था कि 5 लोग को मेंटेन करना है बोल के हम लोग मॉल उसलिए अलग हो गया। तो अब ये काफी समय हो गया, तो सरकार से निवेदन करेंगे कि इसको अतिशीघ्र खोला जाए, क्योंकि अभी तक हम लोग का जो पैसे देने की बात थी, जो बैंक ने 30 अगस्त तक हमारा पैसा ईएमआई वगैरह भी मॉनिटरियम में डाला था, लेकिन 1 सितंबर से वो भी नहीं है। ये हमारे ऊपर ऑलरेडी करोड़ों रुपया का बर्डन है। साथ ही साथ हमारे जितने भी आउटलेट में सामान पड़े हैं उनका एक अवधि डेट है, वो खत्म होते जा रहा है। तो हमारे जितने भी हम लोग ने भाड़े पे दुकान वगैरह लगाई है उनका भी हमारे ऊपर काफी प्रेशर है और ये बोल के भी प्रेशर है कि भाई शहर में बाकी सारी दुकान में उनकी दुकान चल रही है, हमारे यहाँ वो न निकाल पा रहे न कुछ डाल पा रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकट आया है। साथ ही साथ अभी कोरोना का जो भी परिस्थिति है, जो भी सरकार चाहेंगे उसको गाइडलाइन को हम लोग मॉल में अच्छे से मेंटेन कराएंगे और सरकार का नियमों का पालन करेंगे। बट हमारा सरकार से अनुरोध है कि कर्मचारी, इलेक्ट्रिक, टैक्स, बैंक लोन
ये इतना ज़्यादा हो चुका है कि अगर इसमें जरा भी विलम्ब करा जाए तो ये काफ़ी हमारे लिए और सरकार के लिए और हमारे मॉल से सरकार को एक बहुत बड़ा राजस्व भी आता है। तो ये इसकी विधि व्यवस्था को भी ठीक करने के लिए तो हर दृष्टिकोण से सरकार को सोचना चाहिए और सरकार से एक बार फिर निवेदन करेंगे आप लोगों के माध्यम से कि ये इसको जल्द से जल्द माने खोलने की कृपया की जाए। धन्यवाद। अग्रवाल जी, हेलो। राजकुमार आरके अग्रवाल जी जो पीएनएम मॉल जमशेदपुर के ओनर हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपनी बातों को रखें। आप सभी को नमस्कार। अभी हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष महोदय जी ने और हमारे भाई विष्णु जी ने आपको विस्तृत जानकारी दी है। वास्तव में हम लोग सभी एक तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि आज पूरे भारतवर्ष में करीब 800 मॉल चल रहे हैं। सिर्फ झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर मॉल को नहीं खोला गया। अभी हमारे भाई विष्णु जी ने सही बताया कि एक ऐसी शॉप्स है जो 50,000 60,000 स्क्वायर फीट की शॉप्स है जो रांची में अवस्थित है, जिसमें करीब 150-200 लोग काम करते हैं। वो दुकानें चल रही है। तो ये एक बहुत ही चिंतन का विषय है कि इस पर सरकार को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि एक मॉल बनाने में सरकार भी अच्छी तरह जानते हैं और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि कम से कम 250-300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आता है। और वो इन्वेस्टमेंट का ब्याज और काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह अगर ये पेमेंट नहीं होता है तो मॉल ओनर बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। आज इंडस्ट्री भी चल रही है। आज आप देखेंगे एक इंडस्ट्री ऐसी है जहां 20-20 हजार आदमी काम कर रहे हैं। हमारे झारखंड की हम लोग बात करते हैं, वो इंडस्ट्री को खोलने का परमिशन दिया गया, लेकिन मॉल में जहां पर 200-250 लोग काम करते हैं उसको बंद करने का यह निर्णय मैं ऐसा समझता हूं गलत है। इस पर सरकार को अविलंब कार्रवाई करते हुए मॉल को खोलना चाहिए। आज हम लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं कि लोगों के मनोरंजन का साधन भी एक मॉल ही है, कि आज बाजार करने के लिए भी हम लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अगर मनोरंजन भी चाहिए थोड़ा बहुत बच्चों के लिए भी चाहिए, क्योंकि आप ये अच्छी तरह से सभी जानते हैं कि आज सारी स्कूलें बंद हैं। अगर कोई फैमिली लेके निकलते भी हैं, 10 मिनट बच्चों को ले जाना चाहते हो तो मॉल उनके लिए एक मनोरंजन का साधन है। तो आज सारी की सारी चीजें अगर बंद हो जाए तो मैं समझता हूं कि ये गलत होगा। सरकार को इस पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी सरकार के नियम है वो सारे नियमों का पालन, ये हम लोग वचनबद्ध हैं कि उसका पूरा पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव गुप्ता जी बोलिए। संजीव, जिस पर्पस के लिए मॉल बंद किया गया था, संजीव गुप्ता, स्प्रिंग सिटी जिस पर्पस के लिए मॉल को बंद किया गया था कोविड-19 के रोकथाम के लिए, आज कोविड-19 मॉल को बंद करके कोविड-19 का कोई रोकथाम नहीं है। अभी हम लोग को टाइम आ गया है कि इसको जितना जल्दी खोल दिया जाए, क्योंकि इससे कोई पर्पस नहीं सॉल्व हो रहा है। बंद करके मेरा कोविड-19 कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसको हम लोग जितना जल्दी चाहे खोल देना चाहिए। पहले सब लोग बोल चुके हैं, मैं कुछ और 1-2 पॉइंट्स रखता हूँ कि कोविड-19 के लिए किसी भी मार्केट से मॉल ऑलवेज बेटर है, क्योंकि कोविड-19 में सबसे पहले कृषि की बात आती है।
आप जब किसी बाजार में मार्केटिंग करते हैं तो आप लोग भी बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन आया मार्केटिंग करने, कौन नहीं आया। हमारे मॉल में हमारे एक आदमी जितनी एंट्री होती है और जो आउट होते हैं उनकी फुल डिटेल्स हमारे पास होती है। हम चाहें तो हमारे जो वीडियो, हमारे जो CCTV होते हैं उससे एक आदमी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ 2000 आदमी रोज आ रहे हैं तो 2000 आदमी का हम कॉन्टेक्ट नंबर रख सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी करते हैं और पूरे इंडिया में जहाँ पे भी मॉल खुले हैं उससे कोविड-19 एक भी जगह स्प्रेड नहीं हुआ है। ये बात मीडिया आप अपने माध्यम से भी पता कर सकते हैं। पूरे इंडिया में जितने स्टेट में मॉल खोले गए हैं वहां से एक भी कोविड-19 स्प्रेड होने का केस लाइमलाइट में नहीं है। तीसरी बात है कि एक दुकान हमारे मॉल में है, सेम ब्रांड, सपोज कोई एक ब्रांड का नाम ले लूं मैं, लून फिलिप्स, और वो मॉल के बाहर भी, बाहर की दुकान चल रही है और हमारे यहाँ जो दुकान है वो बंद है। तो इसके कारण बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। इसलिए मेरा झारखंड सरकार से रिक्वेस्ट है कि हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं हमारे मॉल खोलने से एक भी कोविड-19 का केस स्प्रेड नहीं होगा। हमारे यहाँ से सारी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की हमारे पास फैसिलिटीज है, इसलिए मॉल को अविलंब चालू किया जाए। हम लोग के यहाँ हमारे स्टाफ के अलावा हमारे जो शॉप्स हैं उनके भी स्टाफ एक मॉल में 1000 से 1500 डायरेक्ट रोजगार है। डायरेक्ट जो भी ऑर्गेनाइज मॉल है उसमें मिनिमम 1000 से 1500 जो कि सारे के सारे अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। कोई भी छोटा दुकानदार अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पा रहा है क्योंकि 5 महीने हो गए लगभग। समय का माल जो स्टॉक है वो खराब हो रहा है। हमारे को ये भी परमिशन नहीं है कि हम मॉल खोल के उसको साफ सफाई भी करा दें। इसीलिए आप लोगों के माध्यम से, और मैं ये भी जानता हूँ कि अभी की सरकार पूरे जनहित का ध्यान रखती है, तो हमारे एम्प्लॉय लोगों पे भी ध्यान रखते हुए अभी जल्दी से जल्दी इसका परमिशन देगी, जिससे सरकार को भी रेवेन्यू का फायदा होगा और हमें भी अब इस जो प्रॉब्लम में हम पूरा देश जिस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं उसको हम भी झेल रहे हैं, अब हम भी इससे बाहर आने में सक्षम हो गए। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कशिश व्यास, सेंटर पॉइंट मॉल धनबाद से। सबसे पहले मैं झारखंड चेंबर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक ऐसा हमें माध्यम दिया कि हमारी बात बीइंग अ मॉल ओनर हम लोग आप तक और सरकार तक पहुंचा सके। इसके लिए मैं विष्णु अंकल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे को खास करके धनबाद से बुलाया कि आके जो हम मॉल ओनर्स की जो तकलीफें हैं वो आप सबके साथ हम शेयर करें। जो भी अभी तक कोविड-19 के जो केसेस हैं वो जो स्प्रेड होना था वो स्प्रेड हो चुका है और फेज वाइज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनलॉक में बहुत सारी गाइडलाइन, बहुत सारी छूटें दी हैं जो नेशनल लेवल पे बहुत सारे स्टेट्स ने फॉलो भी की है। हमारे झारखंड में ही सिर्फ मॉल्स खोलने की अनुमति अभी तक नहीं दी गई है क्योंकि अनलॉक 2 में ही ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया था। हमारी हम सब जो यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं, हम सबका एक ही सिंगल पॉइंट एजेंडा आज का ये है कि सरकार से हम अनुरोध करें और रिक्वेस्ट करें कि हमारे मॉल को भी खोलने की अनुमति दी जाए, जिससे रोजगार मिलता है। जहाँ तक धर्मेंद्र जी ने बताया कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव हमारे मॉल में ही हो सकता है क्योंकि सिंगल एग्जिट पॉइंट्स पे हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकते हैं, थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, उनके साथ उनका सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं, शॉप्स को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप जो भी कोविड के नियम्स हैं वहाँ पे चाहे वो सैनिटाइजर लगाना हो, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे लोगों का टेम्परेचर चेक करना हो, वो लगा सकते हैं। यहाँ तक कि जब हमारा मॉल के शॉप्स के स्टाफ जब सुबह मॉल के अंदर घुसते हैं तो हम बीइंग मॉल
ओनर्स, मॉल डेवलपर्स उसको मैनेज कर सकते हैं कि जो लोग आ रहे हैं, शॉप के कर्मचारी लोग भी, उनका भी टेम्परेचर दिन में 1 बार 2 बार 3 बार जा जाके मॉल प्रबंधन वहां पर चेक करवा सकते हैं। प्लस डिटेल स्टाफ हो या परचेजर हो, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो या नाम हो या पता हो, ये सारी चीजें जब सिंगल एंट्री सिस्टम लागू करेंगे मॉल के अंदर, तब उस पॉइंट पे लोग अगर कल को अगर घूम फिर के अगर कोई पता भी चलता है कि हाँ फलाने आदमी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और पता चलता है कि हाँ वो फलाने मॉल में गया था, तो वहां से हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में सरकार की बहुत अच्छी तरीके से मदद कर सकते हैं कि वो लोग किस दुकान में गए, किससे मिले और कौन कौन लोग उस घेरे में आ सकते हैं। तो हमारा फिर से अनुरोध यही रहेगा सरकार से कि जो भी सरकार एसओपी या गाइडलाइंस हमारे लिए तय करेगी वो तय करके हमें खोलने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद। और कोई? धन्यवाद। एक प्रेस रिलीज भी हम लोग आपको 1 घंटे में भेज देंगे और सरकार को भी एक सर्टेन गाइडलाइंस, जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स अटेन होने चाहिए और अन्य राज्यों में जो मेजर्स अपनाए जा रहे हैं वो बना के हम अपने ओर से सरकार को भी दे रहे हैं और प्रेस रिलीज हम लोग एक बना के आपको विदिन 1 आवर दे देंगे। आपके एंड से कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ बताएं। कुणाल जी, कई बार चैम्बर का जो प्रतिनिधि मंडल है वो कई मुद्दों को लेकर सीएम से मिला है, कई अन्य मंत्रियों से मिला है, इस बारे में उनकी तरफ से क्या कहा गया है? इससे पहले ब्यूटी पार्लर वाले मिले थे और कपड़ा व्यवसायी संघ में मिला था। देखिए, 1 हफ्ते पहले मैं नीलेश जी बताना चाहूँगा कि इस मैटर में हमने सरकार को पत्राचार भी किया है। देखिए, कोविड के मैटर्स भी थोड़े बढ़ रहे हैं, तो हमने कहा कि अगर सरकार पूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, ये सपोज हम नहीं जा रहे हैं, तो जो 90% तो सेक्टर्स खुले हैं, तो ये जो 10% सेक्टर्स हैं उनके बंद करके, और कोई मेरे हिसाब से हम कोविड को रोक तो नहीं पा रहे हैं। और जिस तरह से मॉल ओनर्स ने बताया कि आज ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, बिल्डिंग में कौन आ रहा है जा रहा है, आप लोगों के आने जाने की संख्या मापदंड, जो उनके एरिया वाइज जो शॉप्स हैं उसमें कितने कर्मचारी काम कर सकते हैं, मॉल में आप इजीली मॉनिटर कर सकते हैं और उसे मेंटेन कर सकते हैं, रादर दैन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में शॉप हैं, जो रोड साइड आउटलेट्स हैं, तो उससे ज़्यादा तो आप देखिए तो मेंटेन यही हो सकता है। बट स्टिल हम तो पक्ष में है कि सभी को अपने व्यवसाय करने का हक होना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार राज्य के हर एक व्यक्ति के लिए हैं, तो उनको हर एक व्यक्ति और हर एक व्यवसाय के बारे में सोचना होगा। इसके लिए हमने माननीय सीएस महोदय को भी चिट्ठी लिखा और मुख्यमंत्री जी को भी लास्ट वीक चिट्ठी लिखा है, तो अभी तक तो हमें कोई वहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला नहीं है और इसी के लिए आज ये प्रेस वार्ता की गई है कि हम अपनी बातों को सरकार के सामने प्रेषित कर सकें आपके मीडिया के माध्यम से। देखिए, जिस तरह से विष्णु जी ने बताया कि एक बड़े बड़े जो शॉप्स हैं 100-150 एम्प्लॉइज वहाँ पे हैं, सरकार का गाइडलाइन है कि 5 आदमी अंदर नहीं जा सकता, तो आखिर आपको नहीं लगता कि वायलेशन हो रहा है जो पेंडेमिक में जिस तरह से कोविड को लेकर बनाया गया था डिजास्टर का नियम, तो उसका वायलेशन हो रहा है? देखिए, मेरे संज्ञान में ये बात विष्णु जी ने दी है और हम तो स्ट्रिक्टली यही कहना चाहेंगे कि जो भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा मापदंड तय किए गए हैं उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और अगर इस तरह की बातें हैं तो सरकार की आज पूरी तंत्र है, टीम है जो जा रही हैं और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा हो कि ऐसे 35 आउटलेट भी सील किए गए सरकार के द्वारा, जो लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं मेंटेन कर रहे थे, चाहे वो हमारे मेंबर हों चाहे नहीं हो, तो बाकायदा उसमें कई व्यवसायियों का कॉल भी आया। बट सरकार वहां जा रही है, पिक्चर्स ले रही है, एविडेंसेस हैं, तो जो गलती कर रहे हैं तो उनको जो भी सरकार द्वारा मापदंड है उसके द्वारा सजा भी है, तो उसे स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने के लिए हम अपने ओर से भी अगर ऐसा कहीं भी सुनने में आ रहा है तो हम उसे फॉलो करें। सर, आप सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी हुआ करते हैं सरकार के, कितना लॉस हुआ हुआ सरकार का? दूसरा सवाल ये कि शॉपिंग मॉल में जो कई सामान है इसका एक्सपायरी डेट भी होता है, दो तरफा नुकसान हो रहा है, उधर भी इधर भी।
देखिए रेवेन्यू का तो ह्यूज जीएसटी का वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा विष्णु जी को कि अगर वो बता पाए एग्जैक्टली। माने हम जो भाड़ा का जीएसटी खाली गवर्नमेंट को देते हैं वो करीब 69 लाख रुपया भाड़े का जीएसटी का। बाकी हमारे बॉन्ड से, हाँ जी, एक बॉन्ड से हमारा न्यूक्लियर बॉन्ड से, और हाँ मतलब एक गवर्नमेंट को हर महीना सिर्फ जीएसटी जाता है भाड़ा का अगेंस्ट। हमारे मॉल बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। इवन जितने भी लोग अंदर जाएंगे ना, ऑटोमेटिक सेंसर लगे हुए कि कितने लोग अंदर गए, कितना लोग बाहर गए। एक मतलब ऐसे ऐसे तंत्र लगे हैं कि वो आदमी कहाँ गया था, कितना बजे निकला है, कितना बजे अंदर गया है। आप गाड़ी लेके निकलेंगे टाइम से लेके, और एक भी ग्राहक ऐसा नहीं होगा जो बिना नाम का और बिना उसके फोन नंबर का उसको सामान मिलता होगा। तो इसलिए ये तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर है कि यहाँ पर तो आपको सब कुछ खोलना चाहिए, कहें कि यहाँ हर तरीका से हम लोग कोविड बोलिए किसी भी चीज का रोकथाम कर सकते हैं। ये आपके शॉपिंग मॉल में जितनी भीड़ लगेगी खोलने पर, उससे ज्यादा भीड़ तो सब्जी मार्केट में लगता है। तो सरकार इतनी छोटी बात समझा पाने में आपको सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? सर सब्जी मार्केट के बारे में हमारा बोलना ठीक नहीं है। वैसे तो दुनिया का रही तरीके भी सब्जी बिकती है, नाली के ऊपर जूते बिकते हैं ऐसी रूम के अंदर। तो ये बहुत बड़ा तर्क है अजय जी, इस सब में हम नहीं जाते हैं। हम अपनी बात को, ये बात बहुत गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि मॉल को बल्कि सबसे पहले खोलना चाहिए था, काहे कि जिस चीज के लिए बंद किया गया वो बहुत ही मतलब मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा वहां पर हम लोग उसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक मॉल में लगभग 2-2 हजार वर्कर काम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली तो जो है वो छोड़ दीजिए। प्लस क्या है कि वहां का साफ सफाई से, आज भी आप लोग का मॉल बंद है, बस सैनिटाइजर से लेके हर चीज, आप लोग भी सब लोग मॉल जाते हैं तो हमारा क्राइटेरिया है उसके अंदर, और हम लोग उसको बहुत अच्छा से सारा चीज को कर सकते हैं। और सरकार को इसमें हमको लगता है एक एक मॉल से कुछ भी नहीं तो मैडम में 5-7 करोड़ रुपया का रेवेन्यू मिनिमम लॉस हो रहा होगा, बट उस पर भी मैं नहीं जाता हूँ सर। किंतु अब हमारी परिस्थिति ऐसा है कि हम इस चीज को सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे, कहेंगे 5 महीना मॉल बंद होने से हमारा करोड़ों का एक एक मॉल से करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। तो सर्वाइवल, और हमारे साथ चूंकि इतने दिन से हमारे एम्प्लॉय वगैरह जुड़े हुए थे तो हम साथ लेके चल रहे थे, बट हमारी अब उनके साथ हमें चलना पड़ेगा ऐसा परिस्थिति में आने का। अच्छा अभी तक क्या था, 31 अगस्त तक मॉनिटरिंग में था कि हमको पैसा देना बाद में देना है, तो एक व्यवस्था थी। किंतु अब अगर हम नहीं खोल के भाड़ा, तो अगर हम इसको नहीं खोलेंगे तो हमको तो सीधा एनपीए होगा हमारे बैंकों का अकाउंट से लेके सारा चीज। सर इस बीच में जो आपके यहाँ कर्मचारी है, क्या किसी को निकाला उकाला भी है, वेतन भी? नहीं, हमारे यहाँ न किसी कर्मचारी को निकाले हैं और न हमारे यहाँ किसी कर्मचारी को हमने वेतन नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है। झारखंड भर के किसी मॉल से कोई निकालेंगे? नहीं ऐसा तो नहीं ऐसा अभी तक। सर तो कितने दिन सस्टेन कर पाएंगे इस परिस्थिति में? अब नहीं कर पा रहे हैं सस्टेन सर, अभी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, सब ये सेक्टर। तो झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य राज्य भर से इकट्ठा हुए हैं। राज्य के कुछ बड़े मॉल के ओनर इस बैठक में शामिल हुए और सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि बहुत ही बुरी स्थिति में मॉल प्रबंधक है, मॉल में काम करने वाले कर्मचारी हैं, ऐसे में मॉल को खोला जाए। वो तमाम सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने को तैयार हैं।